जब भी हमारे राजनेता किसी बेमतलब विषय को लेकर हल्ला मचाने लगते हैं तो शक होता है कि किसी गंभीर मुद्दे को छिपाने की कोशिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से आपने शायद देखा होगा किस तरह महाराष्ट्र के आला नेताओं ने औरंगजेब को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि नागपुर में दंगे हो गए थे, जिनको शुरू किया था मुसलमानों ने और जिसमें चोटें पुलिस वालों को आई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आश्वासन दिया है कि दंगों के पीछे जो भी लोग थे उनको दंडित किया जाएगा, चाहे हमें उनको कब्रों में से क्यों ना निकालना पड़े। लेकिन शायद भूल गए थे कि औरंगजेब फैन क्लब का जिक्र तो उन्होंने खुद किया था और भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए थे। कहने का मतलब है कि इस मृत बादशाह को मुद्दा बनाया किसने? औरंगजेब को लेकर जो हंगामा हो रहा है, महाराष्ट्र में उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी आश्चर्य जताते हुए कहा है कि औरंगजेब 300 साल पहले मर चुका है तो उसका वर्तमान राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ऐसी बयानबाजी चल रही थी कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा कि महाराष्ट्र सरकार के पास उनके ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है। ठेकेदारों के एक गुट ने खुलकर कहा है कि सरकार ने उनके इतने दिनों से पैसे नहीं दिए हैं कि अब यह रकम 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इन ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन और ग्राम सड़क योजना पर काम किया है। पैरा सरकारों के लिए जो ठेकेदार काम करते हैं वे अक्सर चुपचाप अपने पैसे का इंतजार करते हैं। बोलते तब हैं जब उनको लगने लगता है कि उनके पैसे कभी नहीं मिलने वाले हैं। वैसे भी सरकारें कई सालों तक ठेकेदारों को लटकाए रखती हैं, कोई ना कोई बहाना बना कर, और जो शिकायत करते हैं या अदालत तक पहुंचाते हैं उनको भविष्य में सरकार ठेके मिलने के अवसर कम मिलते हैं। तो हो क्या रहा है? मैंने जब अपने आप से यह सवाल पूछा तो याद आया कि महाराष्ट्र सरकार ने लाडली बहना योजना पर 36,000 करोड़ रुपए से लेकर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। याद कीजिए किस तरह इस योजना ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की किस्मत बदल कर रख दी थी। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ।
सो जानती हूँ कि किस हद तक इस योजना ने चुनाव की हवा बदल डाली थी। जो लोग गालियां दे रहे थे सरकार को, वही लोग बदल गए जब उनकी बीवियों के बैंक खातों में चुनाव से पहले ही 7,000 रुपये जमा हो गए थे। इसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता वादे करने लगे कि जीत जाते हैं फिर से तो 1,500 रुपये से बढ़ाकर लाडली बहनों को 2,100 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। महिलाएं इतनी खुश थीं कि जिन्होंने कभी वोट डालने की ज़रूरत नहीं समझी थी, इस बार खूब जोश के साथ वोट करने निकली। पैरा मैंने पहले भी लिखा है यहाँ कि इस तरह की योजनाओं से बेशक चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन सत्ता में जो भी आते हैं ऐसी छिपी आमद मतदाताओं को देकर उनकी मुश्किलें सत्ता में आने के फौरन बाद शुरू हो जाती हैं। ऐसा महाराष्ट्र में होने लगा है, लेकिन इससे पहले इस किस्म का हाल होते देखा है हमने हिमाचल और कर्नाटक में, जहां सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकारों को मतदाताओं से किए गए वादों को निभाने के लिए पैसे ही नहीं थे। सो हिमाचल में चुनाव के बाद कुछ महीनों के लिए बिजली मुफ्त में मिली और फिर आने लगे इतने मोटे बिल कि लोग परेशान हो गए। पैरा इस तरह की योजनाओं से मुझे निजी तौर पर शिकायत यह भी है कि ये सिर्फ वोट खरीदने के काम आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ दशक पहले मतदान के 1-2 दिन पहले लोगों में पैसे, शराब और साड़ियाँ बांटी जाती थीं, अब उनकी जगह ले ली है ऐसी योजनाओं ने। ऐसी योजनाओं से शिकायत मुझे यह भी है कि इनको शुरू करने के बाद बंद करना तकरीबन असंभव है। सो अक्सर जनता का पैसा बेकार जाता है। जो पैसा लगना चाहिए अच्छे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों में, वह अटक के रह जाता है हमेशा ऐसी योजनाओं में जो गरीबों को राहत पहुंचाने का काम कर सकती हैं, लेकिन गरीबी दूर नहीं करती हैं। जब तक भारत के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो पाएगा। पैरा इस कड़वे यथार्थ को छिपाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आला नेता ढूंढते हैं कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जिससे जनता का ध्यान भटक जाए। सो अब औरंगजेब बन गया है महाराष्ट्र में इतना बड़ा मुद्दा कि कुछ दिनों के लिए जनता भूल जाएगी कि उनकी असली समस्या ऐसी है कि औरंगजेब को
कब्र से उखाड़ने के बाद भी समाधान नहीं मिलेगा।